अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हुज़ीउल हक़, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल ज़िया टीच 22। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एक है उत्तरी यानी ओवरवोल्ट का फॉल्ट इस इन्वर्टर पर क्यों आता है, और दूसरा पीई ग्रुप में अगर हम कुछ चेंजिंग करें और इसके बाद इन्वर्टर पिक्ट रीसेट करें, क्या वो चेंजिंग इस तरह सेम रहते हैं या इन्वर्टर दोबारा से पावर सेटिंग पर आ जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बहुत से फ्रेंड्स ने मुझे इसके बारे में कमेंट किए थे कि ये जो OV3 यानी कि ओवर वोल्टेज का फॉल्ट है, आप इसके बारे में भी कोई वीडियो बनाएं और हमारी रहनुमाई करें कि इसको किस तरह से सॉल्व आउट किया जा सकता है, इस फॉल्ट को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। तो इसकी पहले मैं रीजंस आपको बताता हूं ताकि आपको पता हो कि ये फॉल्ट आता क्यों है। ये फॉल्ट तब भी आपके पास आएगा जैसे कि आपके पास अगर पहले थोड़े सोलर पैनल्स आपने लगाए हुए थे और अब आपने सोलर पैनल्स की तादाद को बढ़ा दिया है, तो जैसे ही आपके इनपुट के वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो ये वाला एरर फिर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये ओवर वोल्टेज का फॉल्ट है तब आता है जब आपके इनपुट के जो टर्मिनल, जैसे कि अभी तो मैंने इसको 3 फेज AC सप्लाई के साथ ऑन किया है। अगर आपने DC सप्लाई के साथ ऑन किया है तो आपने ये देखना है कि आपके इनपुट पे वोल्टेज कितने हैं, और आपने PE.07 जो पैरामीटर मैं आपको बता रहा हूँ, PE.07, उसमें आपके इनपुट के जो DC वोल्टेज हैं वो आपने कितने फीड किए हैं वो आपने चेक करने हैं। दूसरा, इसके बाद कुछ और पैरामीटर भी हैं जो आपको चेक करने होंगे, वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये जो इस वक्त हमारे पास इनपुट सप्लाई आ रही है, इसको मल्टीमीटर की मदद से चेक करते हैं कि हमारे पास कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने मल्टीमीटर की प्रोब्स को इनपुट के टर्मिनल पे लगाया है। तो देखिए इस वक्त हमारे पास जो वोल्टेज आ रहे हैं, इसको मैं मीटर को एक मरतबा सेलेक्ट कर लूँ, तो ये देखिए मैंने AC वोल्ट पे इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब हमने इसकी प्रोब्स को लगाया है तो देखिए हमारे पास 408 वोल्ट AC आ रहे हैं। और इसी तरह अगर मैं दूसरे टर्मिनल पर भी देखूं तो 407 वोल्ट AC हमारे पास इनपुट सप्लाई आ रही है। तो ये देखिए मैंने ये बटन प्रेस किया प्रोग्राम का, PE ग्रुप में आपने इंटर हो जाना है। इंटर का बटन प्रेस करें, उसके बाद दोबारा इंटर का बटन प्रेस करें और यहाँ पर पासवर्ड फीड कर दें 407। उसके बाद आपने 2 और यहाँ पर 1 कर देना है। इंटर का बटन प्रेस करें। अब ये आपका PE मेन्यू जो है वो ओपन हो चुका है। अब उसके बाद आपने चले जाना है PE.07 में। इंटर का बटन प्रेस करें। ये PE.07 जैसे ही आपके सामने आए, आपने इंटर का बटन प्रेस कर देना है। तो ये वाले इसके इनपुट वोल्टेज की अप लिमिट है कि यानी कि कितने मैक्सिमम वोल्टेज अगर आए तो ये चलता रहे, अगर इससे ज्यादा होने पर ये फॉल्ट देना शुरू कर दे। तो आपने देखा कि हमारे पास जो वोल्टेज आ रहे थे वो 407 408 आ रहे थे। अगर मैं इसकी रेंज को अभी बढ़ा देता हूँ, 1 मिनट, दोबारा से हम जाते हैं उसी मेन्यू में। P.ये 400, ये देखिए मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया और यहाँ पर मैं फर्ज करें 500 या 600 कर देता हूँ। ये देखिए मैंने 600 कर दिया या 800 कर लें, आप जितने भी करना। 800 वोल्ट तक इसकी रेंज है इस इन्वर्टर की जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है। तो 800 करके मैंने इंटर का बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने इंटर का बटन प्रेस किया तो ये देखिए मैं मेन मेन्यू पे वापस आऊंगा और इसको हम रीसेट करेंगे। ये देखिए मैंने रीसेट का बटन दबाया तो हमारा ये वाला जो एरर है वो खत्म हो चुका है और हमारा इन्वर्टर नॉर्मल मूड में आ चुका है। अगर आप दोबारा से इस फॉल्ट को लाना चाहते हैं यानी कि चेक करने के लिए, तो मैं दोबारा भी आपको बता सकता हूं, यानी कि PE.07 उसमें आपने इनपुट वोल्टेज की रेंज आपने सिलेक्ट करनी है। चाहे आप DC दे रहे हैं चाहे आप AC दे रहे हैं। अगर आप सोलर पैनल से दे रहे हैं तो आपने अपने वोल्टेज को काउंट करना है, मीटर की मदद से चेक करना है कि कितने वोल्टेज हैं। फिर PE.07 में उतने वोल्टेज आपने फीड कर दे रहे हैं। ये आपका ओवर वोल्टेज का फॉल्ट खत्म हो जाएगा। उसके अलावा आपने PB ग्रुप में जाना है। ये आ गया PB ग्रुप, इंटर का बटन प्रेस करें। उसके बाद आपने चले जाना है PE.07 में। तो इसकी वैल्यू को भी आपने अगर देखें 100 है 110 है तो आपका OV3 का यही फॉल्ट आ रहा है, तो आप इसको 150 यानी कि 150 तक कर सकते हैं। 150 कर देंगे तो फिर भी आपका ये वाला जो फॉल्ट है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने PB.06 इसकी वैल्यू को आपने फिर 0 कर देना है।
इसको 1 से आपने 0 करके इंटर का बटन प्रेस करके इसको सेव कर देना है, यानी कि PB.06 को 0, PB.07 इसको आपने कर देना है 150 के राउंड अबाउट। तो आपका ये वाला जो एरर है वो खत्म हो जाएगा। पर अगर आप सोलर पैनल को बढ़ा रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको PB.04 इसकी वैल्यू को भी अपने सोलर पैनल की तादाद के हिसाब से कम या ज्यादा करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सोलर पैनल्स की तादाद को बढ़ा रहे हैं तो इसकी वैल्यू को भी आपने ज्यादा करना है, और अगर कम कर रहे हैं तो कम करना है उसी हिसाब से। यानी कि ये 4-5 पैरामीटर, एक तो PB.04 सोलर पैनल के हिसाब से जितने सोलर पैनल आप लगा रहे हैं इसको बढ़ाना है आपने, उसके बाद PB.06 इसको आपने 0 करना है, उसके बाद PB.07 इसकी वैल्यू को आपने 150 तक फीड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 100 या 110 हो तो उसको आपने बढ़ाकर 120, 30 या 40 कर देनी है यहाँ पर आप, यानी कि जिस जगह पर आपका इन्वर्टर रीसेट हो जाए। और उसके बाद जो आपने लास्ट देखना है वो है PE ग्रुप में PE.07, यानी कि इनपुट के वोल्टेज जो आपने कितने फीड किए हैं वो वोल्टेज आपने चेक कर लेने हैं। वो वोल्टेज आपके इनपुट वोल्टेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ये तमाम चीजें आपने चेक कर ली हैं तो उसके बाद जो आ जाती है वो इसका PCB कार्ड है, यानी कि फिर आपके इन्वर्टर में मसला आ चुका है, PCB कार्ड खराब हो चुका है, जिसकी वजह से फिर आपका ये एरर आ रहा है कि इस INVT इन्वर्टर का जो PE ग्रुप है उसमें अगर हम कुछ पैरामीटर को चेंज करें और उसके बाद इन्वर्टर को फैक्ट्री रीसेट किया जाए तो जो हमने चेंजिंग की है, जो तब्दीलियां हमने PE पैरामीटर में की हैं, क्या वो दोबारा से डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाती हैं या वो वैसे ही सेव रहती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये प्रोग्राम का बटन प्रेस करता हूँ तो ये हमारे सामने आ गया P0। मैं अब जो एरो की है इसकी मदद से हम चले जाते हैं पैरामीटर PE में। तो इस PE ग्रुप को ओपन करने के लिए आपने ये इंटर का बटन प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड लगाना है 40721। तो पासवर्ड लगाने का तरीकाकार ये है कि आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें, जैसे ही ये पहला डिजिट ग्लो हो रहा है इसका मतलब ये है कि अब आप इसकी वैल्यू को तब्दील कर सकते हैं। अब एरो की मदद से मैं इसको 4 करूँगा, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद इसको आपने 0 ही रहने देना है जो सेकंड डिजिट है। उसके बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करें और तीसरे डिजिट पर आ जाएं, इसको आपने कर देना है 7। अब एरो की का इस्तेमाल करें तो ये देखिए इसको हमने 7 कर दिया है। फिर मैं इंटर का बटन प्रेस करता हूँ, ये शिफ्ट का बटन प्रेस किया, इसको आपने कर देना है 2 और उसके बाद जो लास्ट वाला ये जो डिजिट है इसको आपने 1 कर देना है। उसके बाद इंटर का बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये PE ग्रुप जो है वो ओपन हो जाएगा। अब आप PE.01 इसकी वैल्यू देख सकते हैं, PE.02 इसकी वैल्यू देख सकते हैं। ये जो PE.02 है इसकी वैल्यू को अब मैं यहाँ पर 4 फीड है तो मैं इसको 2 फीड कर देता हूँ। पहले हम कुछ मेन्यू को थोड़े से पैरामीटर देख लेते हैं, उसके बाद इसको फीडिंग करेंगे। PE.02 इसकी वैल्यू देखिए अब 4 है, इसको हमने 4 ही अभी रहने दिया। PE.03 इसकी वैल्यू भी 4 है और इसके बाद आ जाता है PE.05 इसकी वैल्यू 9 आ रही है हमारे सामने। तो आपने ये तीनों वैल्यू को याद रखना है। अब हम इसको तब्दील करते हैं, तब्दील करने के बाद इस इन्वर्टर को फैक्ट्री रीसेट करेंगे। तो दोबारा से ये मैं एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ और हम सबसे पहले चले जाते हैं PE.02 में। इंटर का बटन प्रेस किया, यहाँ पर 4 है तो मैं इसकी वैल्यू को 2 कर देता हूँ। 2 करने के बाद इंटर का बटन मैंने प्रेस कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको 2 सेव किया है, अब इंटर का बटन प्रेस करें तो ये देखें यहाँ पर भी 1.5 हो गया है, यहाँ पर पहले 4 आ रहा था। और इसी तरह अगर मैं इसको भी सेव कर दूं PE.04, ये इनपुट के वोल्टेज हैं 380, यानी कि 380 पे हम इस इन्वर्टर को ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप इसको सिंगल फेज पे चलाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर 210 या 220 कर देना है। फिर आप इसको सिंगल फेज पे भी चला सकते हैं, जो आपका P ऑफ का जो एरर आता है वो फिर नहीं आएगा और ये इन्वर्टर सिंगल फेज यानी कि 220 पर भी ऑन हो जाएगा अगर आप यहाँ पर 220 कर देते हैं। उसके बाद देखें PE.05 तो इसकी वैल्यू भी 3.7 हो चुकी है। तो चलिए ये हमने इसमें चेंजिंग कर ली PE ग्रुप में। अब हम एस्केप का बटन प्रेस करते हैं और आ जाते हैं मेन मेन्यू में वापस। अब हम दोबारा से प्रोग्राम का बटन मैंने प्रेस किया और हम चले जाएंगे P0 में। इंटर का बटन प्रेस करें, उसके बाद ये डाउन एरो की को आप प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट चले जाएंगे P0.17 में। ये देखिए मैंने डाउन एरो की का बटन प्रेस किया तो आ गया P0.17। इंटर का बटन प्रेस करें, इसकी वैल्यू को हम
1 करके जैसे ही इंटर करेंगे तो ये जो इन्वर्टर है इसके तमाम पैरामीटर फैक्ट्री रीसेट हो जाएंगे, यानी कि ये अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आ जाएगा। ये मैंने इंटर का बटन प्रेस कर दिया, तो ये अब हमारा जो इन्वर्टर है ये फैक्ट्री रीसेट हो चुका है। अब हम दोबारा से चलते हैं पीई ग्रुप में और देखते हैं इस इन्वर्टर पे हमने जो पैरामीटर चेंज किए थे क्या वो फैक्ट्री रीसेट होकर दोबारा से अपनी वैल्यू पे चले गए हैं या उसी पोजीशन में मौजूद हैं जो हमने सेव किए थे। तो स्केप का बटन प्रेस किया मैंने और अप एरो की का बटन मैं प्रेस करता हूँ, P1 P2, और इसी तरह हम दोबारा से चले जाते हैं पीई ग्रुप में। तो ये पीई आ गया, इंटर का बटन प्रेस किया, दोबारा इंटर का बटन प्रेस किया, वो दोबारा से हमसे पासवर्ड का कह रहा है, तो आपने 40721 सेम वही पासवर्ड लगा देना है। तो जल्दी से इसका पासवर्ड लगाते हैं हम। और ये इंटर का बटन प्रेस करते हैं। इंटर का बटन हमने प्रेस किया, पीई मेन्यू हमारे सामने ओपन हो गया। अब हमने PE.02 इसकी वैल्यू को 2 किया था, तो ये देखें अभी तक इसकी वैल्यू 2 की 2 ही है, यानी कि अगर आप PE ग्रुप में कोई भी फीडिंग कर देंगे, आपने पासवर्ड खोल के कोई फीडिंग कर दी, उसके बाद आप इन्वर्टर को रीसेट भी करेंगे, फैक्ट्री रीस्टोर भी करेंगे, तो ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। लिहाजा आपने जब भी ये PE ग्रुप को ओपन करना है, इसमें जो पैरामीटर पहले से ओरिजिनल फीड है उसको अपने पास सेव कर लेना है। ऐसा ना हो कि आप इसमें चेंजिंग कर लें और बाद में आपको भूल जाएं, आप फिर इस इन्वर्टर को फैक्ट्री रीसेट भी करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। दोस्तों एक ये भी बात आपने मद्देनजर रखनी है कि अगर आपने सोलर पैनल्स को सर्दियों में लगवाया है या गर्मियों में लगवाया है, तो जिसी तरह मौसम चेंज होगा, यानी कि गर्मियों से सर्दियां आएंगी या सर्दियों से गर्मियां आएंगी, तो आपके जो सोलर पैनल्स हैं उनकी आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम या ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से भी ये फॉल्ट आ सकता है आपके पास OV3 का, यानी कि अगर आपके वोल्टेज ज़्यादा होंगे, इनपुट वोल्टेज आपने जो PE.07 में फीड की है उससे, तो फिर भी ये OV3 का फॉल्ट इसमें आ सकता है। तो दोस्तों अगर थोड़े से वोल्टेज का फ़र्क हो तो आप PB.07 जो पैरामीटर है उसमें फीडिंग को 150 तक फीड करके इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस इन्वर्टर के मतलब आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके कमेंट पर मैं उसके मुताबिक एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपकी रहनुमाई हो सके। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।